हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कल मुझे बुखार हो गया था बहुत तेज, और जिसकी वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, मैं सो गया, तबीयत खराब हो गई। उसके लिए मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूं। ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं आपकी क्लास जरूर लूंगा। ठीक है, करें। हमने अलजेब्रा की पहली शीट सक्सेसफुल पूरी कर ली है, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराए थे। और आज हम उसके आगे की कहानी देखेंगे। ठीक है ना? चलिए, अब इस अलजेब्रा की सेकंड शीट में छोटे छोटे टाइप हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, वो आपको करने हैं। सबसे पहला, आप सभी लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। मैं आपके सामने एक सवाल लिखूंगा। यदि 5 की पावर a बराबर 6 की पावर b बराबर 30 की पावर c है। सवाल में आपको ऐसा दे रखा है, तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ c का मान क्या होगा? बताइए c का मान क्या होगा? आंसर a और b की टर्म में बताना है दोस्तों। आंसर a और b की टर्म में बताना है। मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखता हूं कि x की पावर y बराबर z है, तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिए। यदि x की पावर y बराबर z है, तो बताओ x का मान क्या होगा? अगर x की पावर y z है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको दोनों तरफ से पावर 1/y करना होगा। पावर y हटाना है, तो दोनों तरफ से पावर 1/y करना होगा। तो x की जो वैल्यू है वो z की पावर 1/y आएगा। x बराबर कितना आएगा? z की पावर 1/y। अरे क्वेश्चन को छोड़ो, सबसे पहले बताइए कि ये कंसेप्ट आपको पता है। x की पावर y z है, तो x कितना आएगा? दोनों तरफ से पावर 1/y करेंगे तो y 1/y हट जाएगा, तो z की पावर 1/y आएगा। क्लियर है ना? चलिए, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। इस साल को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहला हम डिटेल देखेंगे, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट भी सीखेंगे। ठीक है ना? यदि 5 की पावर a बराबर 6 की पावर b बराबर 30 की पावर c है, तो c का मान क्या होगा? आंसर ए बी की टर्म में। रेलवे हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ऐसा सवाल ना आया हो। ठीक है ना? चलिए, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। पहला तरीका कि भैया ये तीनों बराबर हैं, तो किसी ना किसी के तो बराबर है। मैंने माना ये k के बराबर है। माना दोस्तों k के बराबर है। k एक नंबर है, मैंने माना कि सब k के बराबर है। k के, तो आप मुझे जवाब दीजिए मेरे दोस्तों कि अगर 5 की पावर a k के बराबर है, 5 की पावर a k के बराबर है, तो आप मुझे बताइए यहां से कि 5 की वैल्यू क्या आएगी? जवाब दो कि 5 की वैल्यू क्या होगी। तो आपका जवाब होगा सर 5 का मान निकालना है। 5 की पावर a अगर k है, भाई ये भी k है, ये भी k है, ये भी k है, तो अगर मैं यहां से 5 की वैल्यू निकालूंगा तो पावर 1/a करना होगा। 5 की वैल्यू क्या आएगी? k की पावर 1/a। k की पावर 1/a। बोले बात समझ में आई कि नहीं? सीपीओ में भर भर के आता है बेटा सौरभ। बोलिए, यहां 5 की पावर a अगर k है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? दोनों तरफ से पावर 1/a करो, तो a और 1/a तो हट जाएगा, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी? k की पावर 1/a। आप बोलोगे जी सर। बिल्कुल अविनाश, यार तुम पढ़ाने क्यों नहीं देते हो? इधर उधर की बातें करते रहते हो। है भी मेरे दोस्तों, अगर मेरे प्यारे भाई ये है, ये 6 की पावर b अगर k के बराबर है, तो 6 की वैल्यू क्या होगी? 6 कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर k की पावर 1/b। क्या इसमें कोई तकलीफ है? 6 बराबर k की पावर 1/b। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ऋषि बेटा समझाऊंगा, पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लो। कोई दिक्कत है यहां तक किसी बालक को? अगर 30 की पावर c k के बराबर है, तो ये भी k है, तो यहां से 30 की वैल्यू निकालूंगा, तो 30 कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर k की पावर 1/c। k की पावर 1/c। 30 की पावर c अगर k है, तो पावर दोनों तरफ से 1/c करूंगा ना, c से 1/c कटेगा, तो 30 बराबर आएगा k की पावर 1/c। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? हुड्डा चुपचाप पढ़ो। क्लियर? कोई तकलीफ?
अरे कोई तकलीफ यहां तक? एनी प्रॉब्लम? अंशुमन बेटे, अगर 5 की पावर ए अगर के है आपको, तो दोनों तरफ से अगर आप 1/a करोगे, 1/a करोगे तो कोई परेशानी है, तो ए और 1/a कट जाएगा, तो 5 की वैल्यू जो आएगी वो k की पावर 1/a होगी। यही तो कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं इतनी देर से। पता नहीं कैसे बालक हो यार, समझ में आए यहां तक? मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करने के बाद आपको रिलेशन दिखना है इन 5, 6 और 30 में। भैया ये 5 है, ये 6 है और ये 30 है, तो 5, 6 और 30 के बीच में क्या रिश्ता है? तो आपका जवाब होगा सर 5, 6, 30 के बीच में रिश्ता आपको ढूंढना है, सब कुछ रिश्ते पे डिपेंड कर रहा है। तो आपका जवाब होगा सर 5 गुणा 6 बराबर 30, 5 छिंग 30। तो 5 का मतलब क्या? 5 का मतलब k की पावर 1/a। 6 का मतलब क्या है? k की पावर 1/b। और 30 का मतलब है k की पावर 1/c। k की पावर 1/c। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। भाई गुणा में पावर जुड़ जाती है, भाई ये बीच में गुणा हो रहा है ना, तो गुणा में पावर जुड़ जाती है, डिवाइड में पावर घटती है। गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, डिवाइड में पावर घटती है, बराबर k की पावर 1/c। ये हो जाएगा ना, गुणा में पावर ऐड हो जाएंगी। आप बताओ अगर ये दोनों चीजें बराबर है, दोनों का बेस सेम है, ये दोनों अगर बराबर हैं, दोनों का बेस सेम है, तो पावर भी सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर, तो 1/a प्लस 1/b किसके बराबर आ जाएगा? 1/c। 1/a प्लस 1/b किसके बराबर आ जाएगा? 1/c के। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। यहां से एलसीएम लोगे तो c का मान सॉल्व करके कितना आएगा? ab/a प्लस b। ये इस सवाल को करने का बेसिक तरीका है जो आपको किताबों में मिल जाएगा, और ज्यादातर टीचर्स भी इसी तरीके से समझाते हैं। आप समझ लीजिएगा, c बराबर ab/a प्लस b। ऐसा कोई सरकारी एग्जाम आज तक भारत की जो है धरती में नहीं बना जिसमें ऐसा सवाल ना आया हो, चाहे वो कुछ भी हो। आईआईटी से लेके एमटीएस तक हर एग्जाम में आया है। c बराबर ab/a प्लस b एलसीएम लेके, ये इस सवाल को करने का बेसिक तरीका है k मान के। समझ में आया कि नहीं? आपको इनमें रिलेशन ढूंढना है 5, 6 और 30 में। अब बेसिक तरीका क्या? तेल लेने। ये आपको सीखना बहुत जरूरी था, क्योंकि हो सकता है कि किसी सवाल में आपको ऐसा करने की जरूरत पड़ जाए एग्जामिनर जब ओवर स्मार्ट बनने लगे तब। लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। क्या ऐसा आपको करना है? क्या ऐसे करके नौकरी लोगे? नहीं, थोड़ी बुद्धि लगाइए अगर भगवान ने दी है। ऐसा सवाल जब भी आपके सामने पेपर में आया, डायरेक्ट शॉर्टकट सीखना है। 5 की पावर a बराबर 6 की पावर b बराबर 30 की पावर c। यहां बेस कितना है? 5, 6 और 30। 5, 6 और 30, इनमें रिश्ता ढूंढना है कि इनमें रिश्ता क्या है। तो आप कहोगे सर इनके बीच प्यार का रिश्ता है, 5 गुणा 6 बराबर 30। 5 30 होता है, जिसको ये बात ना पता हो भैया उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। 5 की पावर 1 गुणा 6 की पावर 1 बराबर 30 की पावर 1। ये आया। आप बोलोगे जी सर ये रिश्ता है 5, 6, 30 के बीच में। थोड़े बुद्धि लगाइए, ध्यान रखिए, गुणा है, गुणा में पावर जुड़ती है, डिवाइड में घटती है। यहां 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, यहां 5 की पावर a है, तो 1/a डिवाइड करना है 1/a। गुणा में पावर जोड़ेंगे प्लस, या 6 की पावर 1 है, या 6 की पावर b है, प्लस 1/b बराबर बराबर, या 30 की पावर 1 है, या 30 की पावर c है, कितना हो जाएगा? 1/c। ये डायरेक्ट आ गया। तो जो हमने बकवास की थी उसकी 32 बना के कूड़े के डब्बे में फेंक दो, और डायरेक्ट आपको करना है 1/a प्लस 1/b बराबर 1/c। क्लियर है? यूपीएससी में भी आता है क्या बेटा? यूपीएससी में आता था 50 साल पहले, अब यूपीएससी इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ गया। आईआईटी में भी आया सवाल 60-70 साल पहले। वो एग्जाम बहुत ऊंचे निकल गए। अब आप बहुत नीचे लेवल पे पढ़ रहे हो, समझ में क्यों नहीं आता है? 1/a प्लस 1/b बराबर 1/c। कोई दिक्कत क्या? इसमें कोई तकलीफ?
मैंने आपको बेसिक भी समझाया, डायरेक्ट शॉर्टकट भी समझाया, आपको केवल रिश्ता देखना है। ठीक है ना मेरे दोस्तों। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो के मान के होगा, बराबर के मान के। कैसे होगा वो मैंने आपको डिटेल में समझाया 5 मिनट लेके। डायरेक्ट कैसे करना है तो भैया लॉजिक कुछ नहीं है। 5 की पावर 1 है, यहां 5 की पावर 1 है। रिश्ता ढूंढिए 5 6 30 में। पावर 1 है, पावर ए 1/a गुणा है, ऐड हो जाएगा 1/b बराबर, यहां 1 है, 80 बराबर 1/c। एलसीएम लेंगे तो ए बी ऊपर हो जाएगा मेरे दोस्तों b प्लस ए बराबर 1/c। तो c का मान कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी। c बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी। हो गया सवाल सॉल्व। आगे चलूंगा, अगला सवाल बताइए। सवाल है सवाल नंबर 1। यदि 7 की पावर a बराबर 11 की पावर b बराबर 77 की पावर c है तो c का मान ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट शॉर्टकट पहला ऑप्शन ए बी अपॉन ए प्लस बी। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 7 11 77 के बीच क्या रिश्ता है, 7 गुणा 11 बराबर 77, ये रिश्ता है। यहां पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो यहां पावर 1 है या a है, 1/a गुणा है तो प्लस हो जाएगा, गुणा में पावर जोड़ते हैं हम, 1/b बराबर 1/c। सेम रिलेशन आएगा, c बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगला सवाल नंबर 2। बेसिक क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सवाल नंबर 2 बताइए क्या उत्तर है जी इस सवाल का। नरेंद्र वो भी बताऊंगा। यदि 5 की पावर a बराबर 4 की पावर b बराबर 100 है तो इसका मान क्या होगा, आपके सामने सवाल है। बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे में बहुत इजी तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं। यहां बस आपको रिश्ता देखना है 5 4 और 10 में, 5 4 और 100 में रिश्ता देखना। क्या आपको रिश्ता आता है, क्या आपको रिश्ता आता है? आप बोलोगे सर रिश्ता कायम रहे है भाई। 25 चौका 100, 5 का स्क्वायर 25 चौका 100 होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे जी सर। यहां 100 की पावर 1 है। बुद्धि लगाए, भगवान ने बुद्धि लगाने के दिए, बेचने के लिए नहीं दिए। समझ में आया कि नहीं हुआ? 5 4 और 100 के बीच क्या रिश्ता? एक अनपढ़ गमार आदमी से पूछ लेना सड़क पे पकड़ के, वो भी बता देगा बेटा 25 चौका 100 होता है। 5 का स्क्वायर 25 चौका 100। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, गुणा में पावर ऐड होंगी। अब पावर 2 है, यहां a है, 2/a प्लस यहां 1 है, यहां b है, 1/b बराबर क्या होगा, यहां 100 की पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, 1/1 1 होता है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 1 सेकंड लगेगा सॉल्व करने पे, 1 सेकंड। ठीक है ना, यहां कोई सीपी का चक्कर नहीं है। जिसको बेसिक से करना है वो के मान के करिएगा। वन इसका आंसर है। ठीक है ना। अगला सवाल नंबर है आपके सामने 3। यदि 2 की पावर a बराबर 3 की पावर b बराबर 12 की पावर c है तो c इंटू ए प्लस 2b अपॉन ए बी ज्ञात करिए। आपके सामने सवाल है। क्या शॉर्टकट सिखाया? ऐसा कोई भी सवाल आएगा, दिस बराबर दिस, रिश्ता ढूंढिए 2 3 और 12 में क्या रिश्ता है। आपका जवाब होगा सर 4 तिया 12। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया करेंगे तो 12 आएगा। सर 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आना चाहिए, सिंपल सी बात है। 2 की पावर 2 है, यहां a है तो 2/a प्लस 3 की पावर 1 है, यहां b है, प्लस 1/b बराबर यहां 12 की पावर 1 है, यहां c है, बराबर 1/c। आगे डायरेक्ट शॉर्टकट गधों की तरह के मान के करते तो भी यही आता। एलसीएम लेंगे तो a भी आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2b प्लस a, 2b प्लस a बराबर 1/c। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? सवाल में तो आपसे ये पूछा है c इंटू ए प्लस 2b अपॉन ए बी क्या आएगा? क्या पूछा है सवाल में? ये पूछा है बेटा इस c को उठा के 1/c को उठा के बस यही तो गुणा करनी है। यही नहीं पूछा क्या सवाल में? c इंटू 2b प्लस a अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? 1। ठीक है ना, आ गया।
2 से 3 सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4, बताइए क्या आंसर है। यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 72 की पावर z है, तो 4xy अपॉन 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। ठीक है भाई, हमारे पास टाइम नहीं है के मान के करने का, वैसे गधा करते हैं, ठीक है ना। चलो, हाँ 3 ही टर्म आएगा ऋषि। तो आपको क्या करना है, क्या करेंगे, 2 3 72 में क्या रिश्ता है। अरे यार 8 नाम 72, 2 का क्यूब 8, पहाड़ा याद करिए, 2 का क्यूब 8, 8 निम्मा 72, 3 का स्क्वायर 9 बराबर 72, 72 की पावर 1। देखो कितना अच्छा रिश्ता बनाया हूं, 2 का क्यूब 8, 8 निम्मा 72। आप बोलोगे जी सर सवाल सर निपटा दीजिए, यहां 2 की पावर 3 है, यहां x है 3/x प्लस सर यहां 3 की पावर 2 है, यहां y है प्लस 2/y बराबर सर यहां 72 की पावर 1 है या z बराबर 1/z। ये आ गया सर, ये सवाल का उत्तर आ गया जो आपको चाहिए। बस एलसीएम ही तो लेना है, एक्स वाई ऊपर हो जाएगा 3y प्लस 2x बराबर 1/z। उल्टा कर देंगे तो z बराबर कितना आएगा, z बराबर आ जाएगा xy अपॉन 2x प्लस 3y। उल्टा कर दीजिए, ये आ गया, ठीक है ना। उल्टा करूंगा तो xy अपॉन 2x प्लस 3y आ गया। सवाल में पूछा क्या है, 4xy अपॉन 2x प्लस 3y पूछा है, 4xy अपॉन 2x प्लस 3y पूछा है। 4xy 4 से तो गुणा करनी है, तो क्या उत्तर आ गया सवाल का 4z, ए ऑप्शन। इससे देखो ये शॉर्टकट ना किसी किताब में लिखा हो, किताबों में तो ये चीज लिख ही नहीं सकते, मजबूरी है, बालक समझ नहीं पाएंगे क्या चल रहा है। आगे चलिए, सवाल नंबर 5 बताइए जल्दी से। सेम आंसर आएगा सुधाकर। यदि एबीसी नॉन जीरो नंबर है, मतलब एबीसी जो है नॉन जीरो नंबर, एबीसी का मान जीरो नहीं है, 14 की पावर ए बराबर 36 की पावर बी बराबर 84 की पावर सी है, तो 6b इंटू 1/c माइनस 1/a का मान किसके बराबर है, करिए। जल्दी से, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, सवाल का लेवल बढ़ रहा है। पहला सवाल बच्चों वाला, अब सवाल थोड़ा अच्छा है। क्या किसी को रिश्ता नजर आता है, 14, 36, 84 में बचपन में पहाड़ा याद करे होते तो कूद के बताते सर 14 छिंग 84 होता है, 14 छिक्का 84, 14 छिक्का, पर आप कहोगे सर 36 है। अरे छिक्का क्या होता है, 6 क्या होता है, 36 का अंडर रूट, 36 का अंडर रूट। अरे गधा समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। 36 का अंडर रूट है भाई, अंडर रूट 16 का जैसे एग्जाम्पल, अंडर रूट 36 का क्या मतलब होता है, 36 की पावर 1/2, ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर 36 आ जाए। 14 गुणा 6 84 होता है, 6 का मतलब ही अंडर रूट 36 है, खत्म सवाल। अब रुकना थोड़ा है, हम रुकने के लिए पैदा हुए हैं क्या, है अंबानी बनना हमको। यहाँ 1 है, यहाँ ए है, 1/a प्लस यहाँ पावर 1/2 है, यहाँ b है, तो 1/2 को जब डिवाइड करूंगे b से तो 1/2 भी आ जाएगा बराबर, यहाँ पावर 1 है, यहाँ c है, बराबर 1/c। खेल खत्म, खत्म खेल। 14 36 की टर्म में चाहिए आंसर प्रिंस, आपको चाहिए ये, ठीक है ना, तो a को उधर ले जाएंगे, तो 1/2 भी कितना आ जाएगा, 1/2 भी आ जाएगा 1/c माइनस 1/a, ठीक है ना। ये आ गया सवाल में आपसे पूछा है, तो 1/c माइनस 1/a की जो वैल्यू है वो मैंने कितनी निकाल ली, 1/c माइनस 1/a 2 भी निकाल लिया, b भी कट गया, 2 3 6 3 इस सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
ये सवाल कैट 2020 का है। कितना बड़ा हो गया रे तू, कैट का सवाल करने लगा है। इतना देख के मेरी आंखों में आंसू आ रहा है, इतनी तरक्की देख के तुम्हारी मेरी छत्र छाया में। कितना बड़ा हो गया तू। ठीक है, देखिए अगर कोई प्रॉब्लम है क्या इस सवाल में? नहीं। मैं आपको चाहे तो एक सवाल बता भी देता हूं बेसिक से कि जिस सर की बेसिक से कैसे होगा। हालांकि मैंने आपको एक सवाल बताया, मैं एक और बता देता हूं, इसी को बता देता हूं कि भैया मैंने इसको के मान लिया कि माना ये बराबर है, किसके बराबर है? के। बेसिक से कैसे करेंगे कि माना ये के बराबर है, के मान लीजिए, ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर। दोस्तों अगर 14 की पावर ए के है, 14 की पावर ए के बराबर है, 14 का मतलब आएगा के की पावर 1/a, 1/a, ठीक है ना? क्यों होगा, कैसे होगा, ये मैंने अभी आपको समझाया। मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि अगर कहीं भी x की पावर y बराबर z दिखे आपको और आपसे x का मान निकालना हो तो z की पावर 1/y आएगा, z की पावर 1/y। हाँ या ना करके बताइए, है भैया? अगर 36 की पावर b के बराबर है तो 36 का मान कितना होगा? k की पावर 1/b। 84 की पावर c अगर k बराबर है तो 84 का मान कितना होगा? k की पावर 1/c। बोलिए, या रिलेशन ढूंढना है 14, 36, 84 में क्या रिलेशन है? तो आपका जवाब होगा सर 14 छिंग 84। 14 छिक्का 84 होता है, लेकिन सर ये जो 6 है ना, ये 36 का अंडर रूट है, 36 की पावर 1/2 है भाई। तो 14 का मतलब रखेंगे के की पावर 1/a गुणा 36 का मतलब के की पावर 1/b। 36 की जगह के की पावर 1/b रखोगे, पावर 1/2 ऑलरेडी है तो 1/2 भी हो जाएगा, बराबर 84 के की पावर 1/c। गुणा में पावर जुड़ जाते तो एक गुणा है, यहां गुणा होने की वजह से पावर जुड़ती है क्योंकि बेस सेम आया के। तो के की पावर 1/a प्लस 1/2b बराबर के की पावर 1/c। अब बेस सेम है, ये दोनों बराबर है, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। तो 1/a प्लस 1/2b आया है c के बराबर। ये बेसिक है। मैं कहता हूं कि ऐसे गधा करते हैं, ठीक है ना? इसको भूल जाओ, इस सारे प्रोसेस को भूल के अब डायरेक्ट ये लिखना सीखो ना, डायरेक्ट ये लिखना सीखो। बोलो, बेटा 5 सवाल हुए आधा घंटा में रवीश। समझ में आया? आगे चलिए बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 6। कौन करेगा जी इस क्वेश्चन को? अच्छा सवाल है ये। हाँ वंश, वेरी गुड मुनिंदर। यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z है और b स्क्वायर बराबर ac है तो yz माइनस जेड एक्स अपॉन जेड एक्स माइनस एक्स वाई का मान बताइए क्या होगा। अच्छा सवाल है दोस्तों ये मेरे प्यारे भाई। सवाल में ये दे रखा है a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z। मैंने क्या बोला, डायरेक्ट आपको क्या चाहिए? आपको ए बी सी के बीच रिश्ता चाहिए, बेस के बीच, और रिश्ता आपको दे रखा है। कितना दयालु एग्जामिनर है, रिश्ता आपको दे रखा है, रिश्ता आपको दे रखा है सीधा सीधा। यहां b की पावर 2 है, यहां b की पावर y है, तो 2/y बराबर
यहां ए की पावर 1 है, यहां ए की पावर x है, बराबर 1/x प्लस है भी, गुणा में पावर जोड़ेंगे, यहां c की पावर 1 है, यहां c की पावर z है, बराबर 1/z आ गया। बेटा इतना ही तो चाहिए होता है एक इंसान को अपने जीवन में, है भाई। एलसीएम लेंगे तो 2/y कितना हो जाएगा, बराबर xz है भाई, ऊपर z प्लस x, ठीक है ना। तो 2xz बराबर y से उधर गुणा होगी yz प्लस xy, ये आ गया xy z के बीच रिलेशन। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, क्या करा जाए दोस्तों, ये तो पूछा ही नहीं, फिर क्या करेंगे। एक्चुअली सवाल में ना जेड एक्स दो जगह कर दिया, जेड एक्स दो जगह। ये जो 2xz है, आप इसको जेड एक्स प्लस जेड एक्स लिख सकते हो ना, काफी अच्छा दिमाग लगा एग्जामिनर ने, आगे भी जेड एक्स प्लस जेड एक्स लिख सकते हैं। मुझे yz माइनस जेड एक्स चाहिए, आप xy को धर लाओ, xy को धर लाओ तो जेड एक्स माइनस xy हो जाएगा, बराबर इस वाले जेड एक्स को धर ले आओ तो yz माइनस जेड एक्स हो जाएगा, yz माइनस जेड एक्स। सवाल में इन्हीं का तो रेशियो पूछा है, इसको उधर ले जाएंगे तो yz माइनस जेड एक्स अपॉन जेड एक्स माइनस xy कितना आ जाएगा, 1, और 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। आगे चलेंगे, बताइए सवाल नंबर 7, बोलो बाबूजी क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल आएगा सूजन। क्वेश्चन नंबर 7, रिलेशन दिया हुआ था वंस 2zx, हाँ बिल्कुल 2zx की वैल्यू भी पुट कर सकते सिमरन। एक बात को करने के सैकड़ों तरीके हैं। देखिए सवाल में दिया है x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर बराबर yz है, तो ab प्लस bc प्लस ca अपॉन bc बताइए, करिए बोलो। कितना आसान सवाल आप लोगों के लिए, कितना आसान, कौन करेगा। वेरी गुड, सभी बच्चे उछल उछल के आंसर बता रहे हैं। बेटा यही तो चाहिए मुझे आप लोगों से। 3, कितने प्यारे बालक हैं आप लोग, 3, अरे वाह। बेटे सवाल में ना ये बराबर है, ये बराबर ये बराबर ये। अब x की पावर 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तीनों ही जगह पावर में 2-2 दे रखा है। मुझे क्या जरूरत है भाई, ये 2-2-2 सबसे हटा सकता हूं, है भाई। क्या कुछ बदला, क्या मैंने नहीं बदला बेटे, हैं बोलो। सबका पावर 1/2 कर दो, 2-2 हटा दो। चीजें जितनी सिंपल रहे, जितना कम लिखा जाए उतना बढ़िया है। x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c है। इसका मतलब x की पावर a बराबर y की पावर b बराबर z की पावर c होगा। क्या हुआ मयंक, बोलिए, कोई तकलीफ। सवाल में दिया है एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स वाई जेड के बीच रिलेशन चाहिए, एक्स वाई जेड के बीच रिश्ता चाहिए। रिश्ता कायम है, एक्स वाई जेड का दे रखा है एग्जामिनर ने, तो घबराना कैसा, घबराना कैसा, गुणा है। मेरे प्यारे भाई एक्स की पावर 2 है, यहां ए है, तो 2/a बराबर y की पावर 1 है, यहां एक y की पावर b है, बराबर 1/b प्लस यहां z की पावर 1 है, यहां z की पावर c है, बराबर 1/c। आप बोलोगे जी सर आ गया। 1 सेकंड में, कोई तरीका नहीं दुनिया का जो इससे जल्दी ये रिश्ता निकाल दे, एबीसी के बीच रिलेशन है भाई। आप एलसीएम लीजिएगा मेरे दोस्तों तो बीसी हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा प्यारे भाई, c प्लस बी, तो इधर गुणा होगी तो 2bc कितना आ जाएगा, 2bc बराबर ac प्लस ab, ये आ गया। पर सवाल में ये नहीं पूछा है, सवाल में ये पूछा है क्या करा जाए।
आप कहोगे सर AC प्लस AB की जगह 2BC रख देता हूं। AC प्लस AB तो पता है मुझे, AC प्लस AB की जगह 2BC रख देता हूं। AC प्लस AB की जगह 2BC प्लस BC 3BC हो जाएगा, ऊपर नीचे BC है ही, ये कैंसल आउट हो गया। तो आंसर कितना आ गया सवाल का 3। बहुत ही प्यारा सवाल है। नहीं राकेश, उससे सवाल गलत होने के चांसेस हैं। सर A बराबर B बराबर C बराबर 1 करके भी हो जाएगा। आपने 1 कर लिया, क्या आ जाएगा जी? 3 आएगा। ऑप्शन, हर ऑप्शन भी तो 3 आ रहा है, सही कौन सा है? ऐसे नहीं होता बेटा 1। ऐसा अंसारी, ऐसा होगा तो सवाल ही नहीं बनेगा। मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आती। प्री की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल था ये दोस्तों, प्री के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल था। आगे पढ़िए भाई, एक और सवाल बताइए। जवाब सवाल नंबर 8। भाई इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि जो है, आप अगर बिल्कुल नालायक रहेंगे ना, खुद से भी ना पढ़ोगे तो भी आपको बहुत फायदा होगा। बनाइए, यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z है एंड b क्यूब बराबर, दोस्तों b क्यूब बराबर a स्क्वायर c की पावर 4 है, तो 1/x प्लस 2/z का मान क्या होगा? करिए प्यारे भाई। वेरी गुड, सभी का आ गया ना। यहां b की पावर दोस्तों 3 है, यहां y है ना, 3/y, बस रिश्ता देखना है। बराबर, यहां गुणा का साइन है, a की पावर 2 है, यहां x है, 2/x प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो है गुणांक पावर जोड़ते 4/z ही आ जाएगा। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में 1/x प्लस 2/z पूछा। ये 2/x, मुझे 1/x चाहिए तो इसका आधा करना है। सवाल में जस्ट इसका आधा करना है, जिससे कि 1/x प्लस 2/z हो जाए। तो इसका आधा करूंगा, इसका भी आधा करूंगा, तो 3/2y हो जाएगा, यानी कि 1.5/y। ये आंसर है। 3/2 1.5 होता है। कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में सवाल सॉल्व किया जा सकता है। यस। अब ये बताइए जी, इस सवाल का आंसर क्या होगा? कर। अब ये थोड़ा अलग टाइप का है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। आप मुझे बताइए जी, इस सवाल का आंसर क्या होगा? बनाओ जल्दी से। आपके पास 1 मिनट है इस सवाल सॉल्व करने के लिए। 2 सवाल मैंने ऐसे डाले, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत ज्यादा। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों।
देखिए ये सवाल आपकी सोचने की क्षमता से अभी बाहर है, लेकिन ये सवाल जब एक बार समझा दूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। टेक्निकल क्वेश्चन है ये। एग्जामिनर देखिए कितनी खूबसूरती से अभी तक जितने भी सवाल करे सब आपको मजाक लग रहे होंगे, लेकिन इस सवाल में आप थोड़ा कांप गए। मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगा, बेसिक से भी और डायरेक्ट भी, जो आपको पसंद है वैसे कर लीजिए। सवाल में आपको दे रखा है 3.7 की पावर x बराबर 0.037 की पावर y बराबर 10,000 है। तो 1/x माइनस 1/y का मान बताइए मेरे दोस्तों क्या होगा। चलिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई एक बात बताइए, यदि 3.7 की पावर x 10,000 के बराबर है, क्योंकि यहां पे आपको k मानने की जरूरत नहीं है, k आपको डायरेक्ट दे ही रखा है 10,000। यदि 3.7 की पावर x 10,000 के बराबर है तो दोस्तों यहां से 3.7 कितना आएगा, 3.7 कितना आएगा, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। 3.7 कितना आएगा। अच्छा, अगर आपको 10,000 लिखने में तकलीफ हो रही है बार बार, तो आप यहां पे ऐसे भी कर सकते हो मेरे दोस्तों कि 10,000 को आप ऐसे लिख लीजिए 10 की पावर 4, कोई बुराई थोड़ी नहीं है। 10,000 का मतलब क्या है, 10 की पावर 4, ठीक है। अगर 3.7 की पावर x 10 की पावर 4 के बराबर है तो 3.7 की वैल्यू कितनी आएगी, जवाब दीजिए। कुछ भी टफ नहीं है, छोड़ दीजिए, आप नहीं समझ पा रहे हैं, अभी आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का। 3.7 की पावर x 10 की पावर 4 है तो 3.7 कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर दोनों तरफ से पावर 1/x करना होगा। सर 10 की पावर 4/x ये आएगा, 10 की पावर 4/x। समझ में आया आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम भाई। अगर सपोज a की पावर b बराबर हो c की पावर d के, और मैं आपसे पूछने लगूं कि a का मान क्या है, तो आपको a की पावर b से पावर a में आना है, तो आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ से पावर 1/b करना होगा ना। 1/b करेंगे हट जाएगा, या पावर में 1/b करेंगे तो d/b हो जाएगा। कम से कम इतना बेसिक कंसेप्ट तो आप जानते हो, नहीं भी जानते हो तो मैंने बताया। 3.7 की पावर x जो है 10 की पावर 4 है, 3.7 निकाला तो पावर 1/x करना है, ये 1 हो जाएगा, यहां 4/x आ जाएगा। सही है, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। सेम आप बताइए, अगर मैं यहां से देखूंगा, यहां से 0.037 की पावर y 10 की पावर 4 है तो 0.037 कितना आएगा, 0.037 कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर ये आ जाएगा। सर ये निकालना ना, 1/y करूंगा सर 10 की पावर 4/y, 10 की पावर 4/y। आप बोलोगे जी सर ये आपने अच्छा किया, कोई दिक्कत। कुलदीप हां या ना करके बताइए, हां या ना। जितने भी बालक ये लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको मेरी बात समझ में आई, समझ में आई मेरे दोस्तों, क्लियर। जिनको समझ में आया वो बस यस लिख दें, मैं अपने आप बस समझ जाऊंगा। 0.037 की पावर y 10 की पावर 4 है तो 0.037 कितना होगा, 10 की पावर 4/y। गुड, नहीं आई तो आगे मत बोलिए अब, ठीक है भैया, थोड़ा पेशेंस रखिए थोड़ी देर। आपको रिश्ता ढूंढना है, या बेस 3.7 है या 0.037 है या 10 है, इनमें रिश्ता ढूंढना है। क्या आपको रिश्ता मिलता है भाई, इनकी गुणा करने से कोई फायदा नहीं, 37 की 37 में गुणा होगी नहीं। यहां इस सवाल में खास बात यही है कि यहां गुणा करने से कोई फायदा नहीं होगा बेटा, यहां फायदा होगा डिवाइड करने से, डिवाइड करने से। बोलिए, यहां फायदा होगा जब 3.7 को 0.037 से डिवाइड करते हैं, तो बताओ डिवाइड करने पर क्या आता है। जब 3.7 को डिवाइड करेंगे 0.037 से, भाग करना जानते हो ना, ऊपर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे 3 है, तो भाग करने पर 100 आएगा, 100। और इधर डिवाइड करने पर क्या आएगा, भाग में पावर, गुणा में पावर जोड़ती हैं और डिवाइड में पावर, डिवाइड घट जाती हैं। तो मेरे दोस्तों ये डिवाइड हो रहा है, यहां 10 की पावर, बेस सेम है, बेस सेम है 10, यहां 10 की पावर 4/x है, 4/y है, तो 10 की पावर कितना होगा,
4/x-4/y। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, कोई दिक्कत क्या इसमें, कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर, यही आया। सवाल एक ही लाइन का था लेकिन कितना प्यारा बनाया है। यहां बेस 10 है, यहां 100 है, कैसे होगा मिलन? होगा 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर। बेस सेम है, अगर ये दोनों चीजें सेम है, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होनी चाहिए। अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होनी चाहिए। आप बोलोगे जी सर, तो 2 बराबर आ जाएगा 4/x माइनस 4/y। आपको 1/x माइनस 1/y चाहिए, तो दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2/4 आ जाएगा मेरे दोस्तों 1/x माइनस 1/y। इस 4 को खींच के धर ले आओ, यानी कि 2/4 का मतलब हाफ। तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर था, ए ऑप्शन। एक ही लाइन का सवाल है, एक स्टेप ही है बस, दूसरे स्टेप में आपका आंसर आना है। यह सवाल का बेसिक सॉल्यूशन है जो कि कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। सभी बालकों को हमारी कही गई बातें समझ आई हैं? वन बाई एक्स माइनस 1/y होगा, सॉरी। सही है, चलिए दोस्तों ये हटाएं। चलिए मेरे प्यारे भाई, दूसरा तरीका। मेरे प्यारे भाई ये वही तो सवाल बन गया, ए की पावर x बराबर बी की पावर y बराबर सी की पावर z। मैंने आपको क्या सिखाया, डायरेक्ट कैसे करना है कि इनमें रिश्ता ढूंढे। 3.7, 0.037 और 10, इनमें क्या रिलेशन है? इनमें क्या रिलेशन है? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। क्या कोई बालक के अंदर इतनी ताकत है कि वो इनमें प्रेम बिठा पाए? 3.7, 0.037 और 10, इनमें क्या रिलेशन है? आप कहोगे सर इनकी गुणा करके कोई फायदा नहीं, लेकिन इनकी जब आप डिवाइड करते हो, सर जब आप डिवाइड करते हो 3.7 को जब आप 0.037 से डिवाइड करोगे सर तो 100 आएगा। सर 100 का मतलब 10 की पावर 2 होता है, 10 की पावर 2। सर यहां पावर 1 है, यहां पावर 1 है, यहां 10 की पावर 2 है। सारा खेल पावर का है। मुझे रिश्ता मिल गया, मुझे 3.7, 0.037 और 10 में रिलेशन मिल गया। डिवाइड में पावर घट जाती है, मल्टीप्लाई में जुड़ जाती है। यहां 3.7 की पावर 1 है, यहां पावर x है, 1/x। भाई इन दोनों का डिवाइड हो रहा है तो माइनस आएगा, माइनस। या 0.037 की पावर 1 है, या 0.037 की पावर y है, माइनस 1/y बराबर बराबर। यहां 10 की पावर 2 है, 2, यहां पावर 4 है, 10 की पावर 2, यहां पावर 4 है, बराबर 2/4, यानी कि 1/2। ये आंसर है, ये शॉर्टकट हो गया। हाँ। मेरे छोटे भैया समझत तुम काहे को नहीं? राकेश आगे चलिए, एक और करके बताइए। सवाल 9 हुआ है ना, ठीक है। 10 नंबर बताइए जिसका क्या आंसर है। बताइए। यदि 0.77 की पावर x, 0.0077 की पावर y बराबर 1000 है तो इसका मान क्या होगा? x माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन थ्राइस ऑफ y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई की वैल्यू बताइए क्या होगी? भाई आप
यहां पे इस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है ना अगर आप पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। दिस बराबर दिस, तो 1000 1000 का मतलब 10 की पावर 3। ना भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा, आपको दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना होगा। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं कोई बेसिक बेसिक नहीं कर रहा, आपको इनमें रिश्ता बिठाना है, इनमें इनमें इनमें, और ये बेस 10 है। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई। इनकी गुणा करेंगे तो कोई फायदा नहीं। अगर इनको डिवाइड करा जाए 0.77 को अगर आप 0.0077 के साथ डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर कितना आता है? आपका जवाब होगा सर डिवाइड करने पर आता है 100। 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो यहां पावर 1 है, यहां पावर 1 है, यहां 10 की पावर 2 है। आप बोलोगे जी सर। आगे तीनों बेस में रिलेशन, यहां पावर 1 है, एक्स है, 1/x। बट डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में जो है पावर घटती है, माइनस। यहां पावर 1 है, यहां y है, -1/y बराबर, यहां 10 की पावर 2 है, यहां 10 की पावर 3 है, बराबर 2/3 ये आ जाएगा, बराबर 2/3। इसमें कोई प्रॉब्लम? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपसे सवाल में ये नहीं पूछा, ये पूछा है। तो एक लेवल दोस्तों आपको आगे जाना होगा, एक लेवल। जब आप एलसीएम लेंगे तो y माइनस एक्स बटे XY होगा, तो 3 की यहां गुणा होगी, बराबर 2XY, बराबर 2XY। आप बोलोगे जी सर। ठीक है भैया, क्या इसमें कोई तकलीफ है? यही आएगा ना। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये y माइनस एक्स आएगा मेरे दोस्तों ऊपर, और नीचे XY है, तो 3 की गुणा हो जाएगी, तो थ्राइस इंटू y माइनस एक्स बराबर 2XY। आपसे सवाल में पूछा है तो ये रख देते हैं ना डायरेक्ट, थ्राइस ऑफ y माइनस एक्स की जगह 2XY रख देते हैं, थ्राइस ऑफ y माइनस एक्स की जगह 2XY रख देते हैं, 2XY प्लस XY 3XY हो जाएगा, 3XY हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। लेकिन ऊपर भी तो x माइनस वाई आ रहा है, ऊपर भी तो x माइनस वाई आ रहा है। अच्छा, y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी? y माइनस एक्स की वैल्यू है बटे 3, 2XY/3। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? यहां से x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं यहीं से, ये x माइनस वाई है ना, यहीं से अगर मैं x माइनस वाई निकालूंगा तो माइनस का 2XY/3 आएगा, माइनस हो जाएगा ना। आप बोलोगे जी सर। और ये +3 प्लस XY, आप बोलोगे जी सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। x माइनस वाई कितना आ जाएगा? माइनस का 2XY/3, ये कैंसल आउट हो जाएगा, XY ऊपर नीचे से, 1 माइनस 2/3 1/3, 1/3/3 यानी कि 3 3 9, 1/9 इसका आंसर है। बहुत प्यारा सवाल है। इसमें आगे भी काफी थोड़ा सा आपको करना है, ठीक है ना। अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, ये मीन्स लेवल का। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 11। ये बताइए, देखिए सीटसल का सवाल है 2019 का, करना पड़ेगा आपको। चलिए 30 सेकंड का टाइम देता हूं मैं आपको ये सवाल करने के लिए। 1 माइनस 1/3 2/3 हो जाएगा ना, 1/3।
नहीं हुआ। यार ऐसे सवाल तो कम से कम कर दो तुम, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? इसमें कोई पिछला लॉजिक काम नहीं करेगा। सवाल में दिया है 3 की पावर ए 27 की पावर बी बराबर 81 की पावर सी है, एबीसी 144 है, तो ये बताइए, ये वाला बताना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एबीसी का मान निकालना पड़ेगा, तभी होगा। सवाल में क्या दिया, 3 की पावर ए बराबर 27, 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 3 की पावर 3 भी हो जाएगा। 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4 सी है भाई, 3 का याद करो है भाई। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि a बराबर 3b बराबर 4c आ गया, a बराबर 3b बराबर 4c आ गया। आप बोलोगे जी सर a बराबर 3b बराबर 4c। सवाल में आपको a b से 144 दिया है, तो यहां से a b की वैल्यू कितनी है, देखो b का मान आप निकालोगे 3 बटे में जाएगा। मैं a पे फोकस कर लेता हूं ना, क्योंकि ए के साथ कुछ नहीं आ रहा। अगर यहां से बी के वैल्यू निकालूंगा तो a/3, 3 उधर जाएगा, a/3। ए बराबर 4 से सी के वैल्यू निकालूंगा, 4 उधर जाएगा, a/4 इंटू a/4 बराबर 144, बराबर 144 हो जाएगा। तो यहां से a गुणा a क्यूब हो जाएगा बराबर 144, 12 का स्क्वायर है, ये 12 है तो 12 का क्यूब हो जाएगा, a क्यूब बराबर 12 का क्यूब। तो a का मान 12 आ गया ना, a का मान 12 आ गया। अरे हां जी बेटा प्रिंस, इस सवाल में एबीसी का मान निकालना, यहां पे रखना है, अलग चीज है ये। समझते काहे नहीं, हर चीज को एक रवैये से मत देखा करो कि टाइप फिक्स है, नहीं। ठीक है दोस्त, यहां 3 की पावर ए बराबर 27 की पावर बी बराबर 81 की पावर सी, एबीसी के बीच रिलेशन नहीं पूछा, यहां तो उल्टा दिया है रिलेशन। ठीक है ना, 3 की पावर ए 3 की पावर 3 भी हो जाएगा, 3 की पावर 4 सी, ए बराबर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, है भी। ए बराबर 3b बराबर 4c आ गया। ए तो ए है, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/3, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर आओगे a/4 बराबर 144 दिया, a गुणा b गुणा सी, तो a गुणा a क्यूब हो जाएगा 144, 12 स्क्वायर गुणा 12, 12 क्यूब, a की वैल्यू 12 आ गई, 12 आ गई। अगर a 12 है तो बताइए b कितना आ जाएगा, b कितना आ जाएगा? आपका जवाब होगा सर 12/3 4। सी कितना आ जाएगा, 12/4 3। सी कितना आ जाएगा, 12 ये 12 आ गया ना ए की वैल्यू। ठीक है, यहां पर रख दीजिए मेरे दोस्तों, यहां पर रख दीजिए। ए का मान है 12, बी का मान है 4, 1/8, सी का मान है 3, 3 पंजे 15। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है, 12 गुणा 12 1 हो जाएगा। 12 की 1/8 में गुणा करेंगे, 12 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3/2। 12 की 1/15 में गुणा करेंगे, 12/15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4/5। तो एलसीएम 10 बनने वाला है नीचे, ये ऑप्शन नहीं है। 120 आने का कोई मतलब ही नहीं है, एलसीएम 10 आएगा। आंसर जो आएगा 1 और 1.5, 2.5 से ज्यादा आएगा, 2.5 से कम है, ये 1.8 है, ये उत्तर आएगा सी। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखा भैया, जैसे 5 2 नीचे तो एलसीएम 10 ही आना है ना, 5 दूनी 10, तो 2 ऑप्शन हटा दिए। 1 में अगर मैं 3/2 1.5 जो लूंगा तो 2.5 आना चाहिए, तो 1.8 से बड़ा आएगा। क्लियर है ना, एलसीएम भी लोगे 10, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 15 8 23 और 10 33/10 इस सवाल का आंसर है। अच्छा सवाल जो है सीएचएसएल में पूछा है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। आगे चलिए मेरे दोस्तों, सवाल है आपके सामने 12। चलो ये खत्म हो गया टाइप यहां तक ना, ये टाइप अब खत्म। इस पे सवाल आएगा तो अब कर लोगे ना। ठीक है, 11 सवाल करा दिए। अगर इन पे बेस्ड, इस टाइप पे बेस्ड सवाल आया, सपोज एग्जामिनर ने अपना थिंक प्रोसेस लगा के कुछ नया भी क्रिएट कर दिया, तो कर लोगे ना। इससे ज्यादा नहीं सिखाया जा सकता।
ए क्यूब बराबर 12 क्यूब होता ना ब्रजेश। चलिए नेक्स्ट टाइप मेरे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत बहुत प्रेम भाव से। देखिए प्यारे भाई, ये जो चीज है a प्लस बी प्लस ए बी, ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी। a प्लस बी प्लस ए बी, a प्लस बी प्लस ए बी। इस चीज को अपनी निगाहों में बिल्कुल बिठा लीजिए। a प्लस बी प्लस ए बी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ठीक, चलिए जब भी ऐसा कुछ आपको दिखाई दे तो आप 1 जोड़ दीजिएगा मेरे दोस्तों। 1 ऐड करते कि ये चीज किसी काम की नहीं। जैसे ही इसमें 1 ऐड होगा ये बहुत अच्छी चीज बन जाती है। यहां से क्या है, ये 1 प्लस ए। यहां से दोस्तों b कॉमन आ रहा है, b यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है b। ब्रैकेट में मेरे दोस्तों फिर से 1 प्लस ए बचेगा। आप अगर गौर से देखेंगे तो 1 प्लस ए फिर से कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए फिर से कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा मेरे दोस्तों, यहां से तो 1 बचेगा, यहां से b बचेगा, 1 प्लस बी। ये बहुत अच्छा रूल है। 1 प्लस ए गुणा 1 प्लस बी बराबर 1 प्लस ए गुणा 1 प्लस बी बराबर 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? एलजेब्रा की शीट 1 अपलोडेड है श्रीकांत, परेशान मत करो, नोट सेक्शन में जाके देखो। जब भी आपको a प्लस बी प्लस ए बी दिखाई दे तो ये चीज यूजलेस है, लेकिन जैसे ही आप इसमें 1 ऐड करते हो तो बहुत अच्छी चीज निकल के आती है। 1 प्लस ए गुणा 1 प्लस बी, ये लिटिल कंसेप्ट है जो आपके सामने दिख रहा है। इस कंसेप्ट पे बेस सवाल मैं आपको करवाऊंगा। सभी को समझ में आया? समझ में आया होगा। सबसे बेसिक सा सवाल देखिए आपके सामने 12 सवाल में दिया, यदि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 208 है, जहां x और y पॉजिटिव नंबर है, x और y पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? भाई या तो आप इतने समझदार हो कि यहां से देखते ही x y के मान बता दो। कौन बता पा रहा है मुझे? कोई बता पा रहा है x y का मान? यहां से 10 और 18, ठीक है ना। अगर आप समझदार नहीं हो तो अगर आपके सामने दिखाई दे रहा है तो आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई आ रहा है, दोनों तरफ 1 जोड़ लो। हमेशा आंख बंद करके 1 जोड़ लिया करो। तो ये जो चीज है ये 1 प्लस एक्स गुणा 1 प्लस वाई आ जाएगी। 1 प्लस एक्स गुणा 1 प्लस वाई, आप बोलोगे जी सर, और बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 208 एक 209। एक्स और वाई इंटीजर है, पॉजिटिव पूर्णांक हैं, इन दोनों की गुणा करके 209 आ रहा है। क्या 202 संख्याओं की गुणा करके 209 आ रहा है? क्या 209 को देख के घंटी नहीं बजती? भाई 209 तो 11 से कटता है ना, 9 2 11 हो रहा है, ये 11 गुणा 19 है, ये 11 गुणा 19 है यार। 11 कम 11 11 99, यानी कि x का मान 10 है, y का मान 18 है। और तो कुछ कर नहीं सकते ना। x का मान 10 आया, y का मान 18 आया। 1 प्लस एक्स 11 करेंगे तो x 10 आएगा। x 10 आया है, y 18, दोनों का सम पूछा है। 10 प्लस 18 28 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए ये बताइए क्वेश्चन नंबर 13। अगला सवाल, यदि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं इस प्रकार से कि a प्लस बी प्लस ए बी 186 है, तो a और b के बीच में क्या डिफरेंस है? a और b के बीच में क्या डिफरेंस है? जहां a और b दोनों ही 20 से छोटे नंबर हैं, 20 से छोटे हैं। तो भैया या तो आप डायरेक्ट इतना देख के बता पाओ, अगर नहीं बता पा रहे हो तो मैंने क्या सिखाया कि दोनों तरफ 1 जोड़ लिया करो। जैसे ही दोनों तरफ 1 जोड़ोगे, है भाई लिखा थोड़ा कम करा करो, तो 1 प्लस ए गुणा 1 प्लस बी कितना आ जाएगा? 187 186 और 187, दो संख्याओं की गुणा करके 187 आ रहा है।
तो भैया एक बच्चा कहेगा सर ऐसा कर लेता हूं मैं, 1 गुणा 187 187 होता है। हालांकि 187 11 से कटता है, 11 से, तो सर ये 11 गुणा 17 भी हो सकता है। अगर आप पहला केस मानते हो ना तो यहां से a का मान 0 आएगा, 1 प्लस a को 1 करोगे a 0 आएगा, जबकि सवाल में बोला है कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये चीज तो लेनी ही नहीं है। तो 1 प्लस a 11 आया है, 1 प्लस b 17 आया है, तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा a और b का वो 6 आ जाएगा। भाई इन दोनों का डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो ना, 1 से 1 तो कट ही जाना है। ए बी का डिफरेंस कितना आएगा, जो 11 17 का है, 11 17 का कितना है 6। डाटा फ्रैक्शन में क्यों होगा बेटा, सवाल में इंटीजर बोला है। पेपर सॉल्व करवाना है प्रियंका एग्जामिनर को, ठीक है ना। ए 10 है, बी 16 है, डिफरेंस 6 का है 10 16 के बीच में। चलिए तो लल्लू चीजें थी, सबसे बेसिक टाइप था इस पे। चलिए अब थोड़ा सा, कौन सा क्वेश्चन हुआ ये, 13 हुआ है, तूफानी करते हैं। सवाल नंबर 14 बताइएगा बाबूजी, तूफानी सवाल आपके सामने करो, 1 मिनट आपके पास। वेरी गुड अजीत। सवाल में दिया यदि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 0 है, y प्लस जेड प्लस वाई जेड 3 है, z प्लस एक्स प्लस जेड एक्स 8 है, तो 12x वाई जेड। यहां से सवाल साफ साफ हो जाता है कि अगर आपको ये निकालना है तो क्वेश्चन में x वाई जेड तीनों की वैल्यू निकालनी होगी, तीनों की वैल्यू निकाल के यहां रखेंगे तब इस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है ना। अब करें कैसे, तो 1 बाई 1 एक एक चीज को देखना होगा। आपके सामने दिया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 0, तो अगर मैं यहां पे 1 ऐड करता हूं, दोनों तरफ 1 ऐड करूंगा, तो ये दोस्तों 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई 1 हो जाएगा। मेरे पास और कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा भाई, मैं एक्स वाई की वैल्यू खोज नहीं पा रहा, तो दोनों तरफ 1 ऐड किया 1 हो जाएगा। यहां भी दोनों तरफ 1 ऐड करूंगा तो 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड 4 हो जाएगा। 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 3 और 1 4। भाई वहां रखूंगा जेड प्लस जेड एक्स 8 है, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस जेड इंटू 1 प्लस एक्स दोस्तों कितना हो जाएगा आपका
8 और प्लस 1 9 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई भी परेशानी नहीं। अब क्या करें, अब आगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, इनको जोड़ने से कोई फायदा नहीं, घटाने से कुछ नहीं। अगर मुझे तो मेरी नजर एकदम क्लियर है बाज की तरह कि मुझे एक्स वाई जेड निकालना है। एक्स वाई जेड कैसे आएगा भाई, अगर मैं इन तीनों की गुणा करता हूं, इन तीनों इक्वेशन की गुणा करता हूं, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस जेड की 2 बार गुणा होगी 1 प्लस जेड स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर बनेगा। आप बोलोगे जी सर, जबकि राइट हैंड साइड में बनेगा 36, 4 एकम 4 नाम 36। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। दोस्तों इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी ना। किसी बालक को इसमें कोई डाउट है? मणि चंद्रकांत तुम्हें पता ही नहीं कि दुनिया में चल क्या रहा है, पागल हो आप एकदम। अरे समझ में आया दोस्तों, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे भाई? 6। हमने क्या किया, इन तीनों की गुणा कर दी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर 36 आया। अंडर रूट लिख दिया डायरेक्ट। अरे क्यों लिख के टाइम खराब करना अपना। तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा? 6। 36 का अंडर रूट 6 होता है। अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, थोड़ी बुद्धि लगाइए, समझिएगा। मुझे तो वाई जेड एक्स निकालना है। यहां देखिए 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 है, 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 है। अगर मैं 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई की जगह 1 रखूंगा, 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई की जगह 1 रखूंगा, 1 रखूंगा, तो 1 प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो जेड का मान 5 आ गया, 6 माइनस 1 5। सबसे पहले जेड का मान निकल के आया 5। कोई दिक्कत? अगर यहां पे देखिए 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड 4 है, 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई गुणा 1 प्लस जेड 4 है। 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड की जगह 4 रखेंगे, 4 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड की जगह 4 रखेंगे तो 4 उधर चला जाएगा। तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/4। 6/4 6/4 का मतलब होता है 2 से काटूंगा 3/2, तो 1 प्लस एक्स 3/2 आएगा। तो यहां से x का मान आएगा 3/2 माइनस 1 आधा। x की वैल्यू आधा आएगी, हाफ। समझ में आ रहा है दोस्तों? भाई 1 प्लस जेड 1 प्लस एक्स 9 है, 1 प्लस जेड इंटू 1 प्लस एक्स 9 है। 1 प्लस जेड इंटू 1 प्लस एक्स की जगह 9 रखूंगा, 9 रखूंगा तो 9 उधर चला जाएगा। तो 1 प्लस वाई जो है वो 6/9 हो जाएगा, 6/9 6/9 6/9 का मतलब 2/3। 3 से काट रहा है ना, 6/9 का मतलब 2/3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 3 2/3। तो यहां से y कितना आ जाएगा दोस्तों? y कितना आ जाएगा? 2/3 -1 माइनस 1/3 उधर जाएगा। 2/3 -1 माइनस 1/3। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। आपसे पूछा 12, तो y का मतलब -1/3, x का मतलब हाफ और z का मतलब मेरे दोस्तों 5। सबकी वैल्यू रख दीजिए। 3 दूनी 6 से 12 2 बार जाएगा और 2 पंजे 10 -10 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, सी ऑप्शन। दिस इज ए मेंस लेवल क्वेश्चन। कुछ भी सवाल में डिफिकल्टी नहीं है। गुणा किए वंश तीनों की। तो क्या हुआ संदीप? ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलिएगा। सवाल है आपके सामने 15। ओके चलिए, इसके आगे की कहानी मैं आपको कल समझाऊंगा। आज मैं इतना ही छोड़ता हूं। ये टाइप भी खत्म, ठीक है ना। ये वाला टाइप भी ओवर हो गया। इस पे यही सवाल बन सकता था सबसे अच्छा। कोई छुटका मुटका बनेगा भी तो आप उसे खुद से कर सकते हो अब, ठीक है ना। कल से नेक्स्ट टाइप करेंगे। आज की क्लास आपको समझ में आई? किसी बालक को कोई परेशानी तो नहीं हुई? -10 आएगा गरिमा, हाँ है ना?
ठीक है, चलिए बाकी कल करेंगे।